नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट तीन बराबर कह रहा है, अंडर रूट तीन बराबर 1.732 है। कह रहा है दिया है, क्या दिया है? अंडर रूट तीन बराबर 1.732 दिया है। कह रहा है कि तब बताइए 3 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 50 का मान क्या होगा? हाँ, आइए दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 दिया है, हाँ, जो कि होता भी है। हाँ, हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 6। हमसे क्या कह रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 6, 3 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12, 2 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 32, माइनस अंडर रूट 32, माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 50। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? हाथ में कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? हाथ में यही तो कह रहा है। हाँ, यही हमसे कह रहा है। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम वैल्यू निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसे मैं क्या लिखता हूँ? अंडर रूट 12 जो है इसे मैं लिख सकता, अंडर रूट 12 का अगर मैं दोस्तों अंडर रूट 12 को मैं लिखता हूँ अंडर रूट 4 इंटू 3। हाँ, अंडर रूट 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं चार चार का वर्गमूल निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? भैया अंदर बचेगा अंडर रूट 3। इस प्रकार देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 3। हाँ, इसी प्रकार 32 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो आएगा 4 अंडर रूट 2, क्योंकि मैं 32 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, और 16 का वर्गमूल होता है क्या? कहोगे 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इस प्रकार इसे लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 2 माइनस के 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार मैं 50 को लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2। क्या लिख सकता हूँ? 5 अंडर रूट 2, क्योंकि 50 का वर्गमूल जो, क्योंकि मैं 50 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसे मैं लिखता हूँ 5 अंडर रूट 2। हाँ कि नहीं? ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की। 3 प्लस अंडर रूट 6 को मैंने 3 प्लस अंडर रूट 6 से मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए उसे वैसे लिख दिया। 3 प्लस अंडर रूट 6 से मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए मैंने वैसे लिख दिया। अभी नीचे जो प्रक्रिया कर रहा हूँ उसे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, नीचे जो हो रहा है उसे आप देखिए ध्यानपूर्वक। नीचे जो हो रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? कभी इसे लिखता हूँ, इसे पूरे को लिख सकते हो 4 अंडर रूट 3 माइनस का 4 अंडर रूट 3। हाँ, तो ये 5 का अंडर रूट 3 है, ये 5 अंडर रूट 3 है, ये 4 अंडर रूट 3 है। यहाँ पर 5 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 है। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? 1 अंडर रूट 3 आएगा। हाँ, मतलब अंडर रूट 3 आएगा, मतलब अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट 3 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। क्या आएगा? कहोगे अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या है? 5 अंडर रूट 2 है। हाँ, यहाँ पर क्या है? कहोगे माइनस के 4 अंडर रूट 2 है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए 5 अंडर रूट 2 में से 4 अंडर रूट 2 घटाओगे तो आएगा अंडर रूट 2। क्या आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो इस प्रकार अगर मैं नीचे सोल्व करता हूँ, इस प्रकार अगर मैं नीचे सोल्व करता हूँ तो मुझे नीचे मिलेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हाँ, हाँ, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। आप मेरी बात से सहमत पूरी तरीके से? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। ठीक है दोस्तों, आपको ऊपर दोस्तों मैं इस अंडर रूट 3 को इस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। हाँ, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है। कहोगे हाँ, तो क्यों ना मैं अंडर रूट 3 कॉमन ले लूं? कहोगे हाँ। अगर मैं अंडर रूट 3 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं अंडर रूट 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर एक अंडर रूट 3 बचेगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर एक अंडर रूट 3 बचेगा। और यहाँ पर इस अंडर रूट 6 को मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट 2। हाँ, तो ऊपर देखा है तो अंडर रूट 2 बचा है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, अच्छा एक मिनट,
मैं अंडर रूट 3 कॉमन ले रहा हूं ना, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 3 मैंने कॉमन लिया, अंडर रूट 3 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, हो गया अंदर बचेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बचेगा। आप मेरी बात से सहमत है, हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। और अपोन में क्या था, हो गया अपोन में देखा जाए तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 था। आपने देखा उस चीज को मैंने वैसे ही लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया, हाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या बचा है, हो गया अंडर रूट 3 बचा है, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी कितनी दी थी, हो गया 1.732 दी थी। इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, हो गया 1.732 आ रहा है, 1.732 आ रहा है। हो गया, हाँ। मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू जो होगी 1.732 होगी, क्या होगी 732 होगी, 1.732 होगी। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 0.75, कह रहा है 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25 की वैल्यू किसके बराबर होगी। हाँ हाँ, की वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। इस चीज को सोल्व करने से पहले मैं आपको चीजें समझ देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है। आप लोग देखो, मैंने आपसे पूछा कि बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तुरंत आपने कहा भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप लोग देखो, मतलब मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को मतलब मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकता हूँ, माइनस का 2ab लिख सकता हूँ। हाँ, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। हाँ, अगर दोस्तों मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ, तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो लिख सकते हो। अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ। हाँ, इस प्रकार मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखता हूँ, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया। अगर दोस्तों इसमें से ये स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए तो क्या मैं इस चीज को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। आप लोग यहाँ ठीक है। अगर बी स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए तब लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं। अगर माइनस और 2ab वाला टर्म गायब हो जाए तो क्या आप इस चीज को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर इस पूरे चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, और माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए। हाँ ना को हाँ। तो तो दोस्तों आपको रखना है, अगर हमें किसी भी चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो वहां पर a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, और माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए। तभी उस चीज को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, ये चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ इसी कॉन्सेप्ट का हमें प्रयोग करना है, दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.75 इंटू 0.75, हाँ कह रहा है 0.75 इंटू 0.75 माइनस 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 और प्लस 0.25 इंटू 0.25। आपने कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, तो दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखिए, एक मिनट रुकिए। दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखिए, तो ये वास्तव में इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 0.75 इंटू 0.75 को मैं लिख सकता हूँ 0.75 का होल स्क्वायर।
इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 0.25 इंटू 0.25 जो लिखा है इसे मैं लिख सकता हूँ 0.25 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, एक यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, और आप देख रहे हैं कि -2ab वाला टर्म भी मौजूद है। हाँ माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद है। हाँ अगर दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है, और माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद है, तो इस चीज को मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। हाँ अगर मैं देखूं तो ये a की वैल्यू है और ये क्या है b की वैल्यू है। अगर मैं इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? क्योंकि देखिए एक a की वैल्यू कितनी दी है? क्योंकि 0.75 दी है। ठीक है, तो देखिए इस चीज को मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो a की वैल्यू 0.75 है और b की वैल्यू देखा जाए तो 0.25 है। इस प्रकार मैंने अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ इस चीज को इस रूप में लिखूंगा। हाँ ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं 0.75 में से 0.25 घटाता हूं तो क्या होगा? देखिए जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 0.050 मिलेगा। हाँ मतलब 0.5 मिलेगा। हो गया। हाँ दोस्तों हमें क्या मिला? हो गया, हमें मिलेगा 0.5 का होल स्क्वायर मिलेगा। अंदर तो 0.5 मिलेगा और स्क्वायर जो था वो लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं 0.5 का होल स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए 2.5 मिलेगा। 2.5 मिलेगा। आप लोग देखो, मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी 2.5 होगी। क्या होगी? 2.5 होगी। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर टर्म में वो ये है, ये बी स्क्वायर टर्म में है, और ये माइनस का 2ab वाला टर्म है। अगर मैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहा हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस चीज को कुछ इस प्रकार लिखूंगा। हाँ अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सोल्व कर लिया। 0.75 में से 0.25 बताया तो आया 0.5। अब 0.5 को मैंने स्क्वायर कर दिया तो आया 2.5। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 2.5 होगी। क्या होगी? 2.5 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 कह रहा है 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 कह रहा है किसके बराबर है? किसके बराबर है? हाँ दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कभी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। मैंने कहा बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कभी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हाँ मैंने पूछा कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तुरंत आपने कहा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। मतलब देखा जाए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ। हो गया। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों इसमें से कोई भी टर्म गायब है तो इस चीज को मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकता। इसी प्रकार अगर बी वाला टर्म भी गायब हो जाए तो तब भी मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकता। अगर 2ab वाला टर्म गायब हो जाए तब भी मैं इस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकता। हाँ इसका मतलब यही है कि अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी, इसका मतलब यही है कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकता हूँ जब मुझे ए स्क्वायर वाला टर्म में पता हो, बी स्क्वायर वाला टर्म में पता हो और प्लस का 2ab वाला टर्म में पता हो, तभी मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं, किसी भी चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म पता हो और 2ab वाला टर्म पता हो, तभी हम उस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ आपको चीजें समझ में आई? हो गया। हाँ हमें चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 7.5 कह रहा है 7.5 इंटू 7.5 कह रहा है 7.5 इंटू 7.5। ठीक है, कह रहा है कि प्लस का 37.5 कह रहा है प्लस का 37.5 प्लस का 37.5। ठीक है,
कह रहा है प्लस का 37.5, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कह रहा है कि प्लस का, कह रहा है प्लस का, कह रहा है प्लस 2.5 इंटू 2.5, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ यही चाहिए हमसे, कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र में बताया कि 07.5 इंटू 7.5 का मतलब होता है 7.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए तो 2.5 इंटू 2.5 का मतलब होता है 2.5 का होल स्क्वायर। हाँ देखो दोस्तों, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये वास्तव में लिखा है, अगर दोस्तों आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो ये वास्तव में वास्तव में 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 लिखा है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, और ये वास्तव में प्लस का 2ab वाला टर्म है। अगर दोस्तों ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये है प्लस का 2ab वाला टर्म है। हाँ तो आप मुझे बताइए, अगर ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है, तो आप मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख के लिखिए। तो देखिए अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो पहले a वाले टर्म को लिखना पड़ेगा। a वाला टर्म क्या है, तो देखिए a वाला टर्म जो है 7.5 है, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, तो हाँ मैंने कहा हाँ। तो देखिए उसके बाद b वाला टर्म लिखना पड़ेगा, b वाला टर्म क्या है, तो 2.5 है, तो जो उसके बाद स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। हाँ ये लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों ये 5 ना होता, 0.5 ना होता, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 7 2 9 आता, लेकिन आधा आधा यहाँ पर है तो आएगा 10। अब 10 का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर करते हो अंदर क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक मिनट। अच्छा ठीक है, एक मिनट। 7.5 में 2.5 जोड़ूंगा तो आएगा 1.0 आएगा, क्या आएगा, 1.0 आएगा। ठीक है, मतलब 1 आएगा। अब मैं 1 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो एक ही मिलेगा, क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। हाँ इस प्रकार मैं कह सकता हूँ भैया 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे से समझाने यहाँ पर कोशिश। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। हाँ सरल कीजिए, कह रहा है सरल कीजिए, कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 प्लस 0.05 और प्लस का 0.5 0.05 इंटू 0.05। हाँ कह रहा है इसे सरल कीजिए, कह रहा है इसे सरल कीजिए। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए ए का क्यूब, सबसे पहले आप मुझे बताइए ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कहते हैं, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। हाँ होता है कि नहीं, कहोगे हाँ। मैंने कहा कि बताइए ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत आपने कहा कि भैया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, हाँ कि ना, हो गया हाँ, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। हाँ यही तो होता है, कहोगे हाँ यही होता है, यही तो होता है, कहोगे हाँ यही होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यहाँ पर अगर प्लस का फॉर्मूला है, प्लस में यहाँ पर प्लस आता है और माइनस में यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर प्लस आता है लेकिन अंदर माइनस में आता है, माइनस में यहाँ पर माइनस आता है लेकिन अंदर में प्लस आता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग होगा, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग होगा।
कह रहा है 0.06, कह रहा है 0.06 इंटू 0.06, हाँ इंटू 0.06, ठीक, माइनस माइनस 0.05, 0.05, 0.05, हाँ यही तो कह रहा है, हो गया, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है, एक मिनट को अपॉन 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 में क्या था, हो गया, अब एक मिनट को अपॉन में क्या कहा है, एक मिनट के लिए, अपॉन में क्या कहा है, क्योंकि अपॉन में कहा है 0.06 इंटू 0.06, ठीक है, प्लस 0.06, 0.06 इंटू 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05, हाँ कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं है, मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, दूसरे 2-3 तरीके यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो आपको सरल लगता है, जो आपको सरल लगेगा, मैं उस तरीके का यहाँ पर प्रयोग करूँगा, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग, जो आपको सरल लगे वही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो, आपको अच्छी तरीके समझ में ये आ जाए। अगर मैं 0.06 को ए मान लेता हूं, तो अगर मैं 0.06 को ए मान लूं और 0.05 को बी मान लूं, तो आपको कोई दिक्कत है, तो अगर मैं मानता हूं इसे ए, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर वास्तव में ए का क्यूब लिखा है। अगर मैं इसे बी मानता हूं, तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो बी का क्यूब लिखा है, हाँ हाँ, तो ए यहाँ पर देखा जाए तो ए का क्यूब लिखा है, और यहाँ पर देखा जाए तो बी का क्यूब लिखा है, हाँ तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ऊपर देखा जाए तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखा है, हाँ और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कहता है ए माइनस बी, क्या कहता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो गया, देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कहता है ए माइनस बी, ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कहता है, आप लोग यहाँ आपको कोई दिक्कत है, तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। हमने 0.06 को क्या माना है, हो गया ए माना है, हाँ यहाँ 0.06 को क्या माना है, ए माना है, आपको कोई दिक्कत है, तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और 0.05 को क्या माना है, तो बी माना है, हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो ये क्या लिखा है, तो ए स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ पर देखा है तो ये क्या लिखा है, तो बी स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और ये वास्तव में 0.06 इंटू 0.05 लिखा है, मतलब ए इंटू बी लिखा है, प्लस का ए इंटू बी लिख दिया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यहाँ पर भी है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, हाँ इससे तो ये कैंसिल, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बचा क्या होगा, ए माइनस बी बचा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखा जाए तो 0.06 मैंने रख दिया, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0.05 मैंने रख दिया। अब मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए जब सोल्व करोगे ना, जब इसे सोल्व करोगे तो 0.01 आएगा, 0.01 आएगा, हाँ 0.01 आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है 0.01, 0.01, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब आप सीख जाओगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं पर 0.06 में से 0.05 घटा लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.05 कह रहा है 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.05 इंटू 0.05 इंटू
अच्छा प्लस 0.06 इंटू 0.002, ठीक है, प्लस 0.04 प्लस 0.04। हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों रुक जाइए, यहाँ पर मैं देख लूँ कुछ गलती तो नहीं हो रही है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये एक चीज गलती थी, ये जो 0.06 लिखा है ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो 0.06 लिखा है ये नहीं होना चाहिए था, तो इसे मिटा देता हूँ। ये सही है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कोई गलती है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा इस क्वेश्चन को आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 0.05, कह रहा है 0.05, कह रहा है 0.05 इंटू 0.05, ठीक है, कह रहा है इंटू 0.05, कह रहा है 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। हाँ देखो यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ कह रहा है कि 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन अपॉन में क्या दिया होगा, अपॉन में कह रहा है 0.05 इंटू 0.05, ठीक है, प्लस का 0.002 दिया है। हाँ तो 0.002 दिया है, कोई दिक्कत है कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्लस का 0.04 इंटू 0.04 दिया है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। यहाँ तक कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 0.05 को ए मान लेता हूँ और 0.04 को बी मान लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। अगर मैं मानता हूँ तो यहाँ पर तो ए यहाँ पर लिखूंगा, ए यहाँ पर लिखूंगा, ए यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ए का क्यूब लिखा है। इसी प्रकार बी से मानता हूँ तो बी यहाँ पर लिखा है, बी यहाँ पर लिखा है, बी यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर बी का क्यूब लिखा है। तो ऊपर देखा है तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखा है, और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब और ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब को हम लिखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखते हैं। हाँ ए बी लिखते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ऊपर, अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर ये लिखा है। हाँ ऊपर ये लिखा है, नीचे क्या लिखा है क्योंकि देखिए नीचे तो अगर नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है, नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमने इसे ए माना है तो यहाँ पर देखा तो ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर हमने इसे बी माना है तो इसे यहाँ पर लिखा है तो बी स्क्वायर लिखा है।
दोस्तों ये जो लिखा है ये कुछ और नहीं है, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन लिखी है। तो यहाँ पर देखें तो ये ए बी लिखा है। हम यहाँ इस चीज को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, हो गया हाँ। इसे मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, हो गया हाँ। और इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस का ए बी। हाँ तो यहाँ पे लिख दिया ए बी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, ए माइनस बी बचा। मतलब ए की वैल्यू क्या है, 0.05 है, यहाँ पर 0.05 रखूंगा। बी की वैल्यू क्या है, 0.04 लिखूंगा। इस प्रकार मैं यहाँ पर बी की वैल्यू रखूंगा 0.04 और घटाऊंगा तो आएगा 0.08, क्या आएगा 0.08, 0.08। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इस प्रकार हम कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 0.08, 0.08, 0.08। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, आप देख के बता सकते हो क्या आएगा उत्तर। 0.96 में से 0.1 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा है तो इसका उत्तर आएगा 0.95, 0.95। हाँ नहीं, 0.86 आएगा। क्या आएगा, 0.86 आएगा, 0.86 आएगा। अगर आप घटाते हैं तो 0.86 आएगा। कह रहा है कि 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब अपॉन अपॉन 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर को सरल रूप में लिखिए। हाँ कह रहा है सरल करो। ठीक है, कह रहा है सरल करो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। जरूरी नहीं है आप ए और बी मानो, जरूरी नहीं है आप ए और बी मानो, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ए और बी मानो, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 0.96 का होल क्यूब, कह रहा है 0.96 का होल क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि माइनस माइनस 0.1 का होल क्यूब। हाँ कह रहा है माइनस 0.1 का होल क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। कह रहा है अपॉन अपॉन, एक मिनट रुकिए, कह रहा है अपॉन 0.96 का होल स्क्वायर, 0.96 का होल स्क्वायर। हाँ कह रहा है 0.96 का, एक मिनट रुकिए, कह रहा है 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि ये अगर मैं 0.96 को ए मान लेता हूँ और 0.1 को बी मान लेता हूँ, तो ये ऊपर दिख रहा है तो जीरो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखा है, और ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी, और अंदर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकता हूँ। हाँ देखो प्लस ए बी लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है तो देखो हम आपकी बात से सहमत हैं। नीचे दोस्तों ऊपर वाले को मैं क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। अगर मैं 0.96 को ए मान लेता हूँ और इसे बी मान लेता हूँ तो हाँ देखो कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों नीचे, इसी प्रकार दोस्तों हम नीचे, एक मिनट, इसी प्रकार दोस्तों मैं नीचे इस चीज को ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस चीज को बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये वास्तव में प्लस का ए लिख सकता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सेम चीजें ऊपर है सेम चीजें नीचे है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा ए माइनस, ए की वैल्यू क्या है 0.96 और बी की वैल्यू क्या है 0.1। यहाँ पर अगर ए की वैल्यू रखता हूँ बी की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे मिलेगा, मुझे वास्तव में क्या मिलेगा, तो अगर मुझे वास्तव में क्या मिलेगा, तो अगर मुझे वास्तव में 0.86 मिलेगा। 0.86 मिलेगा, 0.86। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 0.86 होगी। क्या होगी, 0.86 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
कह रहा है कि 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 प्लस एक अपॉन 2.3 इंटू 2.3 माइनस 2.3 प्लस एक। कह रहा है किसके बराबर है, किसके बराबर है? हाँ कर दो, हाँ। कह रहा है 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, ठीक है, प्लस एक, प्लस एक। दोस्तों ये जो प्लस एक आ रहा है, दोस्तों ये जो प्लस एक आ रहा है, मैं इसे एक इंटू एक इंटू एक इंटू एक कितनी बार भी लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, अगर दोस्तों मैंने 3 बार यहाँ पर लिखा है तो 3 बार भी ऐसा सोचिए कि ये जो एक लिखा है ये 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, मतलब एक इंटू एक लिखा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, लिख सकता हूँ। अगर लिखने का मन कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं है। मैं इस एक को लिखता हूँ 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ अपने फायदे के लिए, ठीक है। अपोन में दोस्तों क्या लिखा है, देखिए अपोन में लिखा है, अपोन में क्या लिखा है, अपोन में लिखा है 2.3 इंटू 2.3 माइनस 2.3 प्लस का एक लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों ये वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस एक को मैं लिखता हूँ 1 इंटू 1 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 1 इंटू 1 लिखता हूँ अपने अपने अनुसार, ठीक है। गलत नहीं है, अगर मैं 1 इंटू 1 लिखता हूँ तो गलत नहीं है। यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 लिखता हूँ, तब भी ये भी उस स्थिति में भी गलत नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 2.1 को ए मान लेता हूँ और एक को मैं बी मान लेता हूँ, तो अगर मैं दोस्तों 2.3 को ए मान लेता हूँ तो कोई दिक्कत है? तो नहीं। तो यहाँ पर भी ए लिखूंगा, यहाँ पर भी ए लिखूंगा, यहाँ पर भी ए लिखूंगा। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर ए का क्यूब लिखा है, ए का क्यूब लिखा है। आप मेरे बात से सहमत है? तो देखो ए का क्यूब लिखा है, ए का क्यूब लिखा है, ठीक है। दोस्तों इस एक मैं इस एक की जगह में लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 लिखता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया, हाँ। तो इस प्रकार अगर मैं इसे एक मान लेता हूं तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा बी इंटू बी। अच्छा, इसी प्रकार एक को अगर मैं बी मान लेता हूं तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा बी इंटू बी इंटू बी। मतलब एक को मैं लिखता हूँ बी का क्यूब। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, मैं एक को लिखता हूँ बी का क्यूब। तो इस प्रकार देखा है तो ऊपर लिखा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लिखा है, और ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब को मैं क्या लिखता हूँ? ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब को लिखते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हो। जब आप सीख जाओगे तो तुरंत आप जोड़ देना, 2.3 में एक जोड़ देना, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। तब आप ऐसा कर सकते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं करना। दोस्तों इस चीज को मैंने ए माना है तो यहाँ पर देखा है तो ए यहाँ पर लिखूंगा, ए यहाँ पर लिखूंगा, तो इससे मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख दिया। दोस्तों इस वन को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ। हाँ, वन को बी माना हूं तो यहाँ पर देखे तो बी स्क्वायर लिखा है, मैंने बी स्क्वायर लिख दिया। दोस्तों ये कुछ और नहीं है। दोस्तों ये जो लिखा है, ये जो लिखा है ये कुछ और नहीं है। इसे मैं लिखता हूँ, दोस्तों ये जो लिखा है इसे मैं लिख सकता हूँ 2.3 इंटू 1 लिखता हूँ, 2.3 इंटू 1 लिखता हूँ। हाँ, 2.3 को मैंने ए माना है और 1 को बी माना है, तो इस प्रकार देखा है तो ये लिखा है माइनस का ए बी। हाँ, माइनस का ए बी लिखा है तो मैंने लिख दिया माइनस का ए बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर भी है, वही चीज नीचे भी है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। हाँ, बचा क्या? ए प्लस बी बचा। ए की वैल्यू क्या है? 2.3 है, और बी की वैल्यू क्या है? 1 है। मैंने यहाँ पर रख दिया तो क्या आएगा? 3.3 आएगा। क्या आएगा? 3.3 आएगा। क्या आएगा? 3.3 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 3.3 होगी। क्या होगी? 3.3 होगी। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो 3.3 होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि घनमूल का साइन लगाया, कह रहा है कि क्यूब रूट 3.5 प्लस क्यूब रूट 2.5, कह रहा है क्यूब रूट 3.5 प्लस क्यूब रूट 2.5 ब्रैकेट में क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 8.75 प्लस क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर। कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। हाँ, ठीक है। तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा क्यूब रूट 3.5, कह रहा क्यूब रूट, कह रहा क्यूब रूट 3.5, कह रहा क्यूब रूट 3.5 प्लस प्लस क्यूब रूट, कह रहा क्यूब रूट
2.5 कह रहा है क्यूब रूट 2.5 आप लोग देखो कह रहा है क्यूब रूट 3.5 और प्लस क्यूब रूट 2.5 ब्रैकेट में क्या लिखा होगा ब्रैकेट में कह रहा है क्यूब रूट क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर हाँ कह रहा है क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 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 क्यूब रूट 8.75 8.75 क्यूब रूट 8.75 हाँ कह रहा है क्यूब रूट 8.75 प्लस क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर हाँ कह रहा है क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए एक मिनट में भैया इसे भी थोड़ा और ऊपर कर दीजिए ठीक है कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए हाँ कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए ठीक है तो आइए हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है दोस्तों एक बात बताइए आपको समझ में आ नहीं रहा होगा वास्तव में क्या लिखा गया है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हाँ, ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट 3.5 को ए मान लेता हूँ और क्यूब रूट 2.5 को बी मान लेता हूँ तो अब कोई दिक्कत है तो नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने इसे ए मान लिया इसे बी मान लिया ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर इसे ए मानता हूँ यहाँ पर इसे बी मानता हूँ तो ये वास्तव में ए प्लस बी लिखा है क्या लिखा है ए प्लस बी लिखा है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं अंदर देखा जाए तो क्या लिखा है तो देखिए इसे दोस्तों मैंने क्यूब रूट 3.5 को ए माना है हाँ तो इस प्रकार अगर मैं ए लिखता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा कि नहीं हो गया हाँ ए स्क्वायर मिलेगा ठीक है इसे दोस्तों मैंने बी क्यूब रूट 2.5 को मैंने बी माना है तो यहाँ पर अगर बी रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बी स्क्वायर तो मैंने बी स्क्वायर भी लिख दिया कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं दोस्तों अगर मैं इसे तोड़ता हूँ अगर मैं तोड़ता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट 3.5 इंटू क्यूब रूट 2.5 लिख सकता हूँ आप लोग हाँ और क्यूब रूट 3.5 को और क्यूब रूट 2.5 को मैं क्रमशः ए और बी माना हूँ तो इसे लिख सकता हूँ माइनस का ए भी लिख सकता हूँ आप लोग हाँ माइनस का ए भी लिख सकता हूँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों अच्छा एक बात बताइए ए का क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या क्या कहता है ए प्लस बी का होल क्यूब कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कहता है हाँ मतलब देखा जाए तो ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब को मैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकता हूँ हाँ अगर दोस्तों ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ तो इस चीज को मैं ए प्लस बी का होल क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ ए का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ हाँ तो इस चीज को मैं दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब लिख लिया कोई दिक्कत है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ठीक है ए का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब लिख लिया ए का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब लिख लिया ठीक है मैं होता तो दूसरे तरीके से करता लेकिन समझ में ऐसा इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए दोस्तों ए की वैल्यू क्या होगा ए की वैल्यू क्यूब रूट 3.5 है यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू रखता हूँ ना तो पावर 3 से क्यूब रूट जो है खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3.5 क्या बचेगा 3.5 बचेगा 3.5 बचेगा इसी प्रकार अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पर क्यूब रूट 2.5 रखता हूँ तो क्यूब हमारा जो पावर 3 है उससे क्यूब रूट हमारा खत्म हो जाएगा हाँ तो बचेगा 2.5 और मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा दोनों को जोड़ोगे आप दोनों को जोड़ोगे तो आप आओगे 6 जब पाओगे 6 मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी एक मिनट रुकिए 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 एक मिनट जाइए हो 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 हो। कहाँ से गलती हुई
क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, हाँ अपना हो गया, हाँ 6 आ रहा है, 6 आएगा, 6 ही आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ, ऑप्शन में मैंने गड़बड़ी की है कुछ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं मैच कर लेता हूँ कहाँ भी। 6, ठीक है, 6 है ऑप्शन में, उत्तर जो ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन में 6 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 कर दे रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, हमारा उत्तर आ रहा है 6। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों हमें कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखना है। अब दोस्तों हमें कुछ नए नए यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है। अब दोस्तों हमें कुछ नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। ठीक है, आप देखिए आपके सामने कुछ लिखा गया है, क्या हो गया, देखिए लिखा गया है, कह रहा है, लिखा गया है y बराबर, कह रहा है y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये अनंत तक है तो ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 होगी। हाँ, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, प्रूव भी करेंगे। कह रहा है कि y बराबर, कह रहा है y बराबर, कह रहा है y बराबर अगर, कह रहा है y बराबर अगर, एक मिनट, कह रहा है y बराबर अगर, एक मिनट सीधा मैं कर देता हूँ। कह रहा है y बराबर अगर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस कह रहा है कि यदि y बराबर, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि अगर y बराबर, कह रहा है अगर y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और ये चीजें अनंत तक हो तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 4 1 प्लस 4x 1 अपॉन 1 प्लस 4x 1 प्लस 4x अपॉन 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 2 के बराबर होगी, अपॉन 2 के बराबर होगी, अपॉन 2 के बराबर होगी। यही हमारा कह रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि यदि y बराबर, कह रहा है यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डॉट 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 ये अनंत तक हो तो ऐसी स्थिति में इस y की वैल्यू, ऐसी स्थिति में इस y की वैल्यू, इस y की वैल्यू, ऐसी स्थिति में इस y की वैल्यू जो होगी, इस y की जो वैल्यू होगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे 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 ये चीज हो रहा है, आइए हम इस चीज को यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे ये चीज हो रहा है, आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है कि यदि y बराबर ये दिया है तो y की वैल्यू ये होती है। हाँ, ये इस चीज को प्रूव करना है। हाँ, मतलब y की वैल्यू 1 प्लस 4 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 होती है, यही प्रूव करना है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें y बराबर ये दिया है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ऐसे ऐसे अनंत तक दिया है। हाँ, अगर दोस्तों मैं इस, ये जो पहला वर्गमूल का साइन लगा है, अगर मैं इसे हटाता हूँ, इसे हटाता हूँ तो इधर क्या चढ़ेगा, इधर आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखें तो मुझे क्या प्राप्त होगा, स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और बराबर का इधर, बराबर का इधर एक्स प्लस ये वाला चिन्ह तो हट जाएगा, हाँ ये वाला चिन्ह हट जाएगा, तो बचेगा क्या, हो गया अंडर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस
ये चीज कुछ प्राप्त होगा। हाँ क्यों हाँ, ये चीजें प्राप्त होगा कि नहीं हो गया। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ से ये वाला साइन हटा देता हूँ तो इधर चलेगा स्क्वायर का साइन, तो यहाँ पर तो ये इसके ऊपर ये जो एक्स है इसके ऊपर से ये वाला साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा। हाँ क्यों हाँ, और अंदर देखा जाए तो ये बचेगा। हाँ क्यों हाँ, अंदर देखा जाए तो ये बचेगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, इस चीज की वैल्यू किसके बराबर होगा? इस चीज की वैल्यू किसके बराबर होगा? वाई के बराबर, क्योंकि वाई बराबर क्या दिया था? यही तो दिया था। हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस चीज की वैल्यू जो है, इस चीज की जो वैल्यू है वाई के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह वाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस चीज की वैल्यू y के बराबर है तो आप इसकी जगह y लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह y लिख दिया, इसकी जगह मैंने y लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर मैं यहाँ पर y लिखता हूँ और y को इधर लेके आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? y स्क्वायर माइनस y बराबर x मिलेगा। हाँ तो y स्क्वायर माइनस y बराबर मुझे मिलेगा x बराबर x मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स और जो वाई है, एक्स और वाई जो है इसे उठाकर इधर लेके आ रहा हूँ। अगर इधर उठा के लाता हूँ तो मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 मिलेगा। हाँ, 0 मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? कोई पॉजिटिव होगी। यहाँ पर तो देखा है तो यहाँ पर माइनस का साइन तो नहीं लगा, साइन तो नहीं लगाया, तो इसलिए y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। हाँ हाँ, इस प्रकार आपको ये बात पता है कि y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाँ हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है द्विघात समीकरण, द्विघात जो समीकरण होता है वास्तव में, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि द्विघात जो समीकरण होता है वास्तव में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। हाँ, तो ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो क्या है? 1 है। हाँ, और बी की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? -1 है। और सी की वैल्यू क्या है? वास्तव में -x है। हाँ, सी की वैल्यू क्या है? -x। दोस्तों द्विघात जो समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। अगर मैं यहाँ पर इसकी तुलना इससे करता हूँ, इससे तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है? तो 1 है। यहाँ पर 1 लिखा है तो ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है? तो -1 है। और सी की वैल्यू क्या है? तो -x। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा श्रीधराचार्य विधि। हाँ हाँ, दोस्तों हम श्रीधराचार्य विधि से यहाँ पर y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करके यहाँ पर y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों श्रीधराचार्य विधि कहता है, दोस्तों श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या था? देखिए श्रीधराचार्य विधि कहता है -1। दोस्त 1 मिनट रुकिए। दोस्तों श्रीधराचार्य विधि कहता है, दोस्तों श्रीधराचार्य 1 मिनट रुकिए। दोस्तों श्रीधराचार्य विधि कहता है कि यदि कोई हमारा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, कह रहा है। दोस्तों श्रीधराचार्य विधि कहता है कि यदि हमारा कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है तो ऐसी स्थिति में एक्स की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में एक्स की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में, ऐसी स्थिति में एक्स की जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन अपॉन 2a के बराबर होगी, यही तो हमारा श्रीधराचार्य विधि कहता है। हाँ, यही हमारा श्रीधराचार्य विधि कहता है। हाँ, दोस्तों हमारा श्रीधराचार्य विधि कहता है यही, दोस्तों हमारा श्रीधराचार्य विधि कहता है कि यदि कोई द्विघात समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो तो ऐसी स्थिति में एक्स की जो वैल्यू होगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगी। हाँ, अगर मुझे इस द्विघात समीकरण की वैल्यू निकालनी है, इस द्विघात समीकरण में y की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इस द्विघात समीकरण में y की वैल्यू निकालनी है तो वास्तव में मुझे यहाँ पर सबकी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू फिट कर दिया।
दोस्तों सबकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फिट करता हूँ, सबकी वैल्यू यहाँ पर फिट करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए वन प्लस माइनस हो गया, देखिए अंडर रूट बी की वैल्यू क्या हो गया, देखिए बी की वैल्यू देखा जाए तो बी की वैल्यू -1 है, -1 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, -4 ए की वैल्यू क्या हो गया, ए की वैल्यू 1 है, मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया। सी की वैल्यू क्या होगा, सी की वैल्यू देखें तो -1, सी की वैल्यू -x है तो यहाँ पर -x है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। अपॉन क्या है, कहोगे अपॉन 2a है, a की वैल्यू क्या कहोगे, a की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया तो 2 ही मिलेगा, कहोगे हाँ 2 ही मिलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इसे सॉल्व करता हूँ, दोस्तों माइनस माइनस का जगह प्लस होगा तो यहाँ पर देखें तो 4x आएगा, हाँ कर गया, तो अंदर देखा जाए तो 1 प्लस 4x आ रहा है, 1 प्लस 4x आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कहोगे देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस 4x आ रहा है, 1 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4x, आपने 1 प्लस 4x, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अपॉन क्या है, कहोगे अपॉन 2, अपॉन 2 y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई, y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुई। एक बात बताइए, हम y की वैल्यू एक बार प्लस में ले सकते हैं, एक बार माइनस में ले सकते हैं, हो गया, हाँ एक बार प्लस में ले सकते हैं, एक बार माइनस में ले सकते हैं। एक बात बताइए, y की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है, हो गया नहीं, y की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, हाँ दोस्तों इसकी जो वैल्यू है, दोस्तों इसकी जो वैल्यू है एक से अधिक, एक से अधिक, हाँ दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी एक से अधिक होगी, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं माइनस साइन लेता हूँ, प्लस को इग्नोर कर देता हूँ, माइनस साइन लेता हूँ, तो ये जो वैल्यू प्राप्त होगी, ये जो वैल्यू प्राप्त होगी कि नेगेटिव में प्राप्त होगी, हाँ और आप जानते हैं कि y की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर माइनस चिन्ह को इग्नोर कर देंगे, माइनस चिन्ह को इग्नोर कर देंगे, हाँ हाँ माइनस चिन्ह को इग्नोर कर देंगे, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं माइनस चिन्ह को इग्नोर कर देता हूँ तो ये वैल्यू क्या इसमें प्राप्त होगी, पॉजिटिव में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार देखा है तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, इस प्रकार देखा है तो y की वैल्यू निकल कर आई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 निकल कर आई, हाँ दोस्तों हमें y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट कर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 निकल कर आई। यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस और ये चीजें अनंत तक है तो ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी, ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में, ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होगी वास्तव में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 के बराबर होगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, और इस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि, कह रहा है यदि y बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस ये प्रक्रिया अनंत तक हो, तब बताइए y का मान क्या क्या हो सकता है, y का मान क्या क्या हो सकता है, हाँ लोग देखो y का मान क्या होता हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि y बराबर, कह रहा है y बराबर, कह रहा है y बराबर, एक मिनट हो गई, कह रहा है y बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस प्लस, कह रहा है ये प्रक्रिया, कह रहा है कि अगर y बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस ये प्रक्रिया अनंत तक हो, ये प्रक्रिया अनंत तक ऐसे लिखी गई हो, ये चीजें अनंत तक ऐसे लिखी गई हो, तब बताइए y का मान क्या 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 हो सकता है, तब कह रहा है कि बताइए y का मान क्या हो सकता है, यही तो कह रहा है, हाँ ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए y का मान क्या हो सकता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि y बराबर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से, दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि
पढ़ा है कि यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ये प्रक्रिया अनंत तक लिखी होती है, तो ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होती है, ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होती है, ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होती है वो वास्तव में वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स अपॉन टू के बराबर होती है, अपॉन टू के बराबर होती है, अपॉन टू के बराबर होती है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू वास्तव में देखा जाए तो 7 है। x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू देखा जाए तो वास्तव में 7 है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर 7 रख दिया। अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ तो 7 4 28 होता है, 28 में 1 जोड़ूंगा तो 29 आएगा। इस प्रकार देखा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है 1 प्लस 29 1 प्लस अंडर रूट 29 1 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 2 प्राप्त हो रहा है, अपॉन 2 प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो 1 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 2 मिल रही है। दोस्तों अब हमसे कह रहा है कि अब आइए दोस्तों हम y का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर y की वैल्यू अगर दोस्तों ये जो अंडर रूट 25 है, अगर दोस्तों ये जो रूट के अंदर 29 लिखा है, अगर यहाँ पर 25 लिखा होता तो इसके 25 का वर्गमूल आता 6, 25 का वर्गमूल आता 5 और 5 में एक जोड़ता तो आता 6 और 6 को मैं 2 से डिवाइड करता तो आता 3। हाँ तो हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो 29 लिखा है, हम तो यहाँ पर 25 मान के सोल्व कर रहे हैं तो आता 6 आता 3 होगा। अगर यहाँ पर 25 लिखा होता तो आता 3, लेकिन यहाँ पर तो 29 लिखा है। तो इस प्रकार देखा है तो इस y की वैल्यू देखा जाए तो 3 से क्या होगी, अधिक होगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 25 मानता हूं तो आ रहा है वैसी स्थिति में 3, लेकिन अगर वहां तो मैं यहाँ पर 25 लिखा, अगर दोस्तों यहाँ पर 25 दोस्तों अगर 25 लिखा होता तो आता 3, लेकिन 25 से बड़ी वैल्यू लिखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस y की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी। इस प्रकार देखा जाए तो y की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी। आप मेरी बात से सहमत है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर 36 लिखा होता तो 36 का वर्गमूल आता 6 और 6 में एक जोड़ता 7 और 7 को आधा करता तो आता 3.5 आता, लेकिन यहाँ पर 36 से तो कम लिखा है। तो इस प्रकार देखा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में 3.5 से कम होगी, 3.5 से कम होगी, 3.5 से कम होगी। हाँ, इस प्रकार कह सकते हैं कि भैया y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 3 से तो बड़ी होगी, लेकिन 3.5 से क्या होगी, 3.5 से कम होगी। अगर y बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस ये अनंत तक दी गई है तो ऐसी तीनों y की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी, लेकिन 3.5 से कम होगी, 3.5 से कम होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई वैल्यू में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इस तरीके से बताऊंगा, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड भी अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, कह रहा है यदि y बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ये प्रक्रिया अनंत तक दी गई है, तब बताइए y की वैल्यू क्या हो सकता है, y की वैल्यू क्या हो सकती है। हाँ, y की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि y बराबर, हमें y बराबर क्या दिया, हमें y बराबर कह रहा है, y बराबर क्या दिया, y बराबर कह रहा है, y बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 कह रहा है ये जो प्रक्रिया है अगर अनंत तक दी गई है तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि y बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और ये प्रक्रिया अनंत तक ऐसे लिखी गई है और ये चीजें अनंत तक ऐसे लिखी गई है, तब बताइए y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। हाँ, दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और ये चीजें अनंत तक लिखी होती है तो ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होती है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 के बराबर होती है, हाँ, अभी को तो आपने पढ़ा है। हाँ, अगर दोस्तों मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ, तो मैंने x की वैल्यू रख दिया। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर रखता हूँ y की वैल्यू,
तो क्या मिलेगा? कहोगे 12 चौका 48, 1 49 मिलेगा। और 49 का वर्गमूल क्या होता है? कहोगे 7 होता है। 7 में 1 जोड़ूंगा तो आएगा क्या? कहोगे 7 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 8, और 8 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 4। इस प्रकार देखें तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? कहोगे 4 निकल कर आ रही है। y की वैल्यू 4 निकल कर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि y बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ये प्रक्रिया अनंत तक लिखी, ये चीजें अनंत तक लिखी गई है, तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू होगी 4। हाँ, लेकिन बात आती है कि क्या मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना है? कहोगे नहीं। ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर y बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस ए अंडर रूट ए प्लस, और ये चीजें अनंत तक लिखी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जो अंदर संख्या लिखी गई है उसके दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। दोस्तों अगर आपके सामने कहीं पर भी y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस और ये चीजें अनंत तक लिखी गई हैं, तो आपको क्या करना है? y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो अंदर संख्या लिखी गई है उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 है। दोस्तों अगर नहीं हो रहा है तब आपको यह प्रक्रिया अपनानी है y की वैल्यू निकालने के लिए। अगर ऐसे दो फैक्टर बन रहे हैं जिनके बीच का अंतर 1 है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो वास्तव में इसका उत्तर होगा। जैसे दोस्तों अंडर रूट 12, दोस्तों यहाँ पर देखा है तो अंदर 12 लिखा है, और 12 के फैक्टर जो होते हैं, 12 के दो फैक्टर होते हैं। 12 का अगर मैं ऐसे दो फैक्टर निकालूं जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो वो फैक्टर हो सकता है 3 और 4। तो ये जो बड़ा वाला फैक्टर है यही वास्तव में हमारा उत्तर होगा। यही वाला जो ये जो हमारा बड़ा वाला है टर्म, यही हमारा उत्तर होगा। मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। हाँ, हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में 7 के मैं ऐसे दो फैक्टर नहीं बता सकता, 7 के ऐसे मैं दो फैक्टर नहीं बता सकता हूँ जिनके बीच का अंतर 1 आए। इसलिए दोस्तों आपको ये प्रक्रिया करनी है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में अंदर जो संख्या लिखी गई है उसके ऐसे दो फैक्टर बन रहे हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो बड़ी, इसलिए यहाँ पर जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर बाई चांस ये प्रक्रिया भूल जाते हो तो ये वाला ध्यान रहेगा, अगर ये वाला भूल जाते हो तो ये वाला तो ध्यान रहेगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो। हाँ, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि y बराबर अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, ये चाहिए अनंत तक लिखी गई। कह रहा है कि तब बताइए y की वैल्यू क्या होगी? हाँ, y की वैल्यू क्या होगी? हाँ, y की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंदर क्या लिखा गया है? तो 20 लिखा गया। अंदर क्या लिखा गया? 20 लिखा गया है। आप मुझे बताइए 20 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा। देखिए 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, ऐसे दो फैक्टर 4 और 5 हो सकते हैं। हाँ, मैंने कहा 20 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तुरंत आपने कहा 4 और 5। हाँ, और आपको चित्र से पता है कि जब ऐसे दो फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होती है वो बड़ा वाला फैक्टर होता है। इस प्रकार देखा है तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी। हाँ, ठीक है, तो ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये हमारा एक ट्रिक हो गया निकालने का। लेकिन अगर मैं डिटेल से जाता हूं तो कैसे निकालूंगा? कभी देखिए, जब y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस और ये चीजें अनंत तक लिखी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में y की जो वैल्यू होती है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x अपॉन 2 के बराबर होती है। तो वह देखिए, अगर यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वह देखिए अगर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दिया। x की वैल्यू क्या होगा? 20 है। 20 यहाँ पर रखूंगा तो 20 चौक 80, 80 में 1 जोड़ूंगा 81, और 81 का वर्गमूल होता है 9, और 9 में 1 जोड़ूंगा 10, और 10 को 2 से भाग दूंगा तो आएगा 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई? 5 निकल कर आई। आपको कोई दिक्कत है? तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों ठीक है, देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं? तो हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।